चलिए तो आगे पढ़ते हैं जो कि अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक एक्सरसाइज हम अब आगे बाद में सॉल्व करेंगे। एक बार हम टॉपिक देख लेते हैं सारे पहले। नेक्स्ट टॉपिक इज सबसेट्स। सबसेट्स क्या होते हैं? मान के चलिए एक्स इज अ सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। ठीक है, एक्स एक सेट है ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। सो और वाई एक सेट है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास इन योर क्लास 11th। ठीक है, तो एक्स सेट में सारे बच्चे आ रहे हैं स्कूल के और वाई सेट में 11th क्लास के बच्चे आ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि एक्स एक्स सेट के अंदर वाई भी होगा, क्योंकि वो भी स्कूल के बच्चे हैं क्लास 11th के। तो एक्स सेट के अंदर वाई सेट होगा और वाई इज स्मॉलर सेट, स्मॉलर सेट देन एक्स, है ना। ठीक है, लेकिन आप ये बोल सकते हो क्योंकि एक्स सेट बड़ा है तो वाई सेट इज अ सबसेट ऑफ एक्स सेट, सबसेट। ठीक है, वाई इज द सबसेट ऑफ एक्स, वाई इज द सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है, और दूसरा तरीका इसको बोलने का है एक्स इज द सुपर सेट, एक्स इज द सुपर सेट, मतलब जिसके अंदर वो है ऑफ वाई, वाई एक्स हमारा सुपर सेट है और वाई हमारा सबसेट है। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका होता है जैसे, इसको लिखने का तरीका होता है क्लास 11th इज सबसेट ऑफ स्कूल, है ना। इसको इसका सिंबल होता है कि क्लास 11th है, ये क्लास 11th क्या है, सबसेट है। ये इसका सिंबल होता है सबसेट का, और स्कूल है, ये आपका सुपर सेट है, ये हमारा साइन ऑफ सबसेट। ठीक है, अच्छा डेफिनेशन देख लेते हैं सबसेट की। वैसे तो सबसेट क्लियर हो गया होगा, डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन ऑफ सबसेट क्या होती है? set A is set A is said to be a subset of set B if each element of A is also an element of B। ठीक है ना, तो A B का सबसेट कब होगा? when all the elements of A are present in the set B। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देर इज अ सेट A जिसके के अंदर 1 से लेकर 10 तक की गिनतियां हैं। ये वो सेट है ना। तो एक सेट है A1 जिसके अंदर की क्या है, एक सॉरी 1,2। तो सिंपल सी बात है कि A1 जो है सबसेट है ए का, ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे और देख लेते हैं। A2 है, A2 के अंदर एलिमेंट्स हैं 2, 7, 8, 9 और 10, और ये सारे एलिमेंट्स ए के अंदर हैं, तो A2 भी सबसेट है ए का। फिर A3 है जिसके अंदर की 7, 8, 15 और 2 है, 7, 8, 15 और 2। अब ये जो A3 है ये सबसेट नहीं है ए का, क्योंकि इसके अंदर 15 भी आ रहा है। ठीक है, एंड 15 इज नॉट बिलोंगिंग टू ए। ठीक है, बिकॉज 15 इज नॉट बिलोंगिंग टू ए, क्योंकि हर एलिमेंट को जो हमारा पहला वाला ये सेट है ए, इसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स होने चाहिए A3 के,
और एक एलिमेंट क्योंकि नहीं है 15, तो इस वजह से ये सेट नहीं होगा। ठीक है, तो क्योंकि 15 बिलोंग्स टू A3, इसमें आप ये लिख दो कि जो 15, इसमें देखो आप, ये जो 15 है, दिस 15 बिलोंग्स टू A3। A3 में 15 आ रहा है, A3 में A3 में 15 आता है, लेकिन 15 A में नहीं है, इसीलिए ये इसका सबसेट भी नहीं है। इसीलिए A3 इज नॉट द सबसेट ऑफ A। ठीक है, अब कुछ नोट करने वाली बातें हैं। सबसेट्स के केस में कुछ नोट करने वाली बातें हैं। सबसे पहला, कि हर सेट अपना खुद का सबसेट होता है। ईच सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ईच सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, और सेकंड पॉइंट है, phi is the subset of A. Empty set is the subset of every set. Empty set is the subset of every set. ठीक है, और for two equal sets A and B, for two equal sets A and B, A is equal to B, so we can say that A is the subset of B and B is the subset of A। ठीक है, अगर दो सेट्स इक्वल हैं, इफ A इज इक्वल टू B, A के अंदर है 1,2,3, B के अंदर है 3,2,1, तो ये क्योंकि इक्वल सेट्स हैं दोनों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है, तो A B का सबसेट होगा एंड B जो है A का सबसेट होगा। सिंपल सी बात। ठीक है, इसमें एक और टॉपिक है। देखिए, अब इसमें एक टॉपिक आता है, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। क्या, प्रॉपर सबसेट और प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट, है ना। तो इम्प्रॉपर सबसेट कौन से होंगे, जिसमें कि कुछ एलिमेंट्स कम होंगे, जैसे कि एक सेट है, एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक सेट है, सेट ए, जिसमें कि एलिमेंट्स हैं 1,2,3, और एक सेट है A1 जो कि 5 है, A2 है जिसमें 1 है, A3 है जिसमें 2 है, A4 है जिसमें 3 है, A5 है जिसमें 1,2, फिर A6 है जिसमें 2,3। ठीक है, ऐसे ही A7 है, इसमें 3,1, और A8 है 1,2,3।
तो इसमें प्रॉपर सबसेट्स कौन से होंगे? एक तो A1 प्रॉपर सबसेट होगा क्योंकि उसमें एम्प्टी है। A2 प्रॉपर है। सारे ही प्रॉपर हैं। बस A8 प्रॉपर सबसेट नहीं है। ये वाला A8 इम्प्रॉपर सबसेट है। इम्प्रॉपर सबसेट क्यों है? क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट्स हैं जो कि A में हैं। तो अगर एलिमेंट सारे मौजूद हैं सबसेट के अंदर भी, तो वो इम्प्रॉपर सबसेट होगा। बाकी सारे प्रॉपर हैं क्योंकि इनमें एक A2 में केवल 1 ही है, A3 में केवल 2 है, A4 में केवल 3 है, A5 में केवल 1,2 है। तो पूरे नहीं है। कुल मिला के सब में आधे आधे हैं। जिसमें पूरे एलिमेंट्स हैं वो इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। ठीक है। ये प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट हो गया। इसमें एक और बात नोट कर सकते हैं आप कि जो भी इक्वल सेट्स होंगे, जैसे कि क्योंकि A8 इक्वल था A के, इसलिए वो इम्प्रॉपर सबसेट होगा। क्योंकि A8 वॉज इक्वल टू A, इक्वल टू जो होंगे वो इम्प्रॉपर सबसेट होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ R। व्हाट इज R? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स occur continuously on number line। रियल नंबर्स occur ठीक है। We use intervals to understand inequality on number line। We use intervals to understand inequality। ठीक है। देखो कैसे इसको समझ सकते हैं हम। पहला एग्जांपल, इफ, जैसे हमने करा भी है क्वेश्चंस में, x इज लाइंग बिटवीन A एंड B, है ना? तो A जो है वो स्मॉलर नंबर है और इसमें B जो है वो लार्जर नंबर है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, देन x बिलोंग्स टू A कॉमा B। ठीक है। A इसमें स्मॉलर है और B लार्जर। ये बेसिकली क्या कह रहा है? इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। आपको किसी भी नंबर लाइन में, अगर ये फॉर एग्जांपल एक नंबर लाइन है, इसमें एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, तो उसके बीच में जितने भी रियल नंबर्स आ रहे हैं, इसके बीच में जितने भी रियल नंबर्स आ रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी है हमारा और यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी है। तो इसके बीच में जितने भी ए और बी के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं वो सारे एक्स को, मतलब एक्स बिलोंग्स टू ऑल दोज नंबर्स विच आर कमिंग बिटवीन ए एंड बी। और यहाँ पे ये ओपन इंटरवल होता है, इसको ओपन इंटरवल है ना? अगर ये इसकी जगह ऐसा होता, अगर ये इसकी जगह ऐसा होता, अगर ये इसकी जगह होता, इफ ए यहाँ पे इक्वल्स टू भी होता, तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, ए बिलोंग्स टू स्क्वायर ब्रैकेट्स ए बी। ठीक है। और इस केस में जो नंबर लाइन ड्रॉ होगी, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी। इस केस में जो नंबर लाइन ड्रॉ होगी ए बी, यहाँ पर क्लोज इंटरवल्स होंगे, मतलब ये डॉट्स होंगे फिल्ड होंगे क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू हो। ठीक है। इसमें देखिए पहली चीज हम कैसे इसको समझ सकते हैं, हॉलो वाला। x is not equal to a and b। x is not equal to a and b। x a और b के इक्वल नहीं है। it is just between them। it is just between them।
ठीक है ना? सो इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल्स वी राइट x belongs to a comma b. Here we use common bracket. Here we use common brackets. For number line we use hollow dots, ऐसे वाले। ठीक है। और जो जहां पर क्लोज्ड इंटरवल्स होते हैं उसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में कैसा होता है? इक्वल टू नहीं होता। और क्लोज्ड इंटरवल में इक्वल टू होता है। ठीक है। इसीलिए यहाँ पर x बिलोंग्स टू स्क्वायर ब्रैकेट ये आएगा, और ऊपर में x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट आएगा। और उसकी जो ऊपर वाले की नंबर लाइन है वो ओपन फॉलो होगी। ठीक है। फॉलो होगी। ठीक है। ये जो ए और बी पॉइंट है इस पे ये फॉलो है। ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये नेगेटिव इन्फिनिटी। और इस वाले केस में, इक्वल टू वाले केस में, ये जो क्लोज्ड इंटरवल्स होंगे। ठीक है। यहाँ पर एक्स बिलोंग कर रहा है, इसमें भी इनके बीच में कर रहा है, ए और बी नहीं है इसमें, इंक्लूडिंग ए एंड बी। इसमें नॉट इंक्लूडिंग ए एंड बी। और देखिए कौन कौन से केसेस इसमें हो सकते हैं, एक बार देख लेते हैं। देखिए एक केस हो सकता है जिसमें कि ए इधर साइड इक्वल टू ना हो और उधर साइड इक्वल टू हो, इसको ऐसे करके लिखेंगे। यहाँ पर ओपन रहेगा और यहाँ पर क्लोज रहेगा। इसकी नंबर लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी। ये ए है, ये बी है ना? यहाँ पर क्लोज आएगा और यहाँ पर ओपन आएगा। ठीक है। दूसरा केस हो सकता है जहाँ पर पहले में इक्वल टू हो, दूसरे में ना हो, तो उसका कैसे बनेगा? बिलोंग्स टू, है ना, ये क्लोज बनेगा और ये ओपन बनेगा। उसकी नंबर लाइन कैसे बनेगी? ये ए है, ये बी है, इधर साइड क्लोज है, इधर साइड ओपन है, ये पॉजिटिव इंफिनिटी है, और ये साइड नेगेटिव इंफिनिटी है। ठीक है। एक हो सकता है कि एक्स इज, सॉरी, ए इज लेसर देन एक्स और एक्स इज ग्रेटर देन ए। तो इसका कैसे बनेगा? एक्स बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट ए और इस साइड इंफिनिटी। इसका कैसे बनेगा? देखिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है और ये इधर की तरफ जा रहा है। ठीक है। इंफिनिटी की तरफ, इसमें बी नहीं है। ठीक है। इसको हमने ए पॉइंट मान दिया, है ना? इसको लिखने का एक तरीका ऐसे भी हो सकता है, लेसर देन इंफिनिटी और ग्रेटर देन ए, है ना? और ए नंबर लाइन पे आ रहा है लेसर देन नेगेटिव इन्फिनिटी, क्योंकि कोई भी नंबर इन्फिनिटी से स्मॉलर ही होता है। ठीक है। एक और केस देख लेते हैं।
इस लेक्चर में बस एक लास्ट केस हम देख लेते हैं। ये इस लेक्चर का लास्ट केस है। उसके बाद हम पावर पढ़ेंगे, सब पावर सेट पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें कि वो एक कलेक्शन होगा सबसेट्स का। अभी के लिए लास्ट केस ये देख लीजिए कि अगर ऐसा केस होता है कि x इज लेसर देन और इक्वल टू b, तो जिस साइड x है ना, लेसर देन और इक्वल टू b ना, तो b की साइड वो क्लोज्ड बनेगा। और क्योंकि वो लेसर देन है तो इन्फिनिटी में किधर भी कितना भी जा सकता है, जैसे कि ऊपर वाले केसेस में था कि पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ वो कितना भी जा सकता था। और मतलब एक्स ग्रेटर देन ए, है ना, यहाँ पे एक्स लेसर देन इक्वल टू बी, मतलब बी वो है, एक्स में बी भी इंक्लूडेड है, एंड नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ वो है। इसमें दो पॉइंट्स ये हैं, बिकॉज ईच नंबर इज ग्रेटर देन नेगेटिव इन्फिनिटी, तो उसको इसलिए हमने उसे नेगेटिव इन्फिनिटी के पहले रखा है। ऑल्सो वी कैन नॉट इंक्लूड नेगेटिव इन्फिनिटी एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी बिकॉज दे आर नॉट डिफाइंड, ठीक है, इनको हम इंक्लूड नहीं कर सकते एक्स की वैल्यू में। ठीक है जी, थैंक यू।